नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक तंतु से वस्त्र तक लेकर आया हूं। इसके अंतर्गत हम पहले ये सब जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए, ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये तंतु क्या होता है। जैसा कि आज हम ये शुरू भी करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि तंतु क्या होता है, तंतु कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे। रुई हो गया, आपका पटसन हो गया, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सूती धागे की कताई कैसे होता है, कोई भी धागे की कताई की क्या प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसी के अंतर्गत धागे कताई की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चरखा क्या है, तकली क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो बुनाई किस ढंग से होती है, बंधाई किस ढंग से होती है, और फिर कुछ इस वस्त्र के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आज हम लोग अपना सेशन को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं तंतु से वस्त्र तक, यानी फ्रॉम फिलामेंट्स टू टेक्सटाइल्स। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये वस्त्र जो है, वस्त्र किससे बना होता है। वस्त्र जो है पतले पतले धागे से बना होता है। अब आपके जहन में चल रहा होगा कि ये धागे क्या है। तो देखे होंगे कि जो ऊन बीनते हैं तो एक एक धागे को खींचते हैं, वही धागा है। और उस धागे को यदि आप क्या करते हैं, किसी भी कपड़े की एक धागे को खींचकर अगर सुई में पेसना चाहते हैं, पिरोना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे कई ऐसे धागे होते हैं जो कि सुई में पिरोते समय क्या होगा कि कुछ पतली पतली लड़ियां जैसा दिखाई देने लगेगा, एकदम बहुत पतली पतली। तो वो जो पतली लड़ियां होती है और उससे अत्यंत जो पतली लड़ियां होती है, वही क्या कहलाती है, तंतु कहलाती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि धागे की पतली लड़ी और उससे जो पतली लड़ियों से जो मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम तंतु कहते हैं। यानी कि धागे जो है पतली पतली लड़ियों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम तंतु कहते हैं। और धागे से मिलकर जो है रेशे का निर्माण होता है, फिर हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है। आज हम लोग जानेंगे पहले तंतु के प्रकार, फिर आगे कुछ कुछ तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि तंतु जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु वैसे तंतु को कहते हैं कि जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसा कि लिखा है कि कुछ वस्त्र, जैसे कुछ वस्त्र का नाम लिखे हम, रेशमी, सूती, जूट, ऊनी, ये सब जो है वस्त्र के, ये सब के तंतु पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। और जो तंतु जिस वस्त्र के तंतुओं को पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फिलामेंट्स कहते हैं। ध्यान देंगे इधर कि कुछ वस्त्र का नाम लिखे हैं, जैसा कि यहाँ है रेशम, सूती, ऊनी, ये सब जो है प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है। आपको बता दें कि रेशम जो है रेशमी कीट से बनता है कोकून प्रक्रिया के द्वारा। कोकून प्रक्रिया क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे जब हम पढ़ेंगे रेशे से वस्त्र तक में। ये आगे के एक नया टॉपिक में हम लोग कोकून की प्रक्रिया जानेंगे। रेशम के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। रेशम के कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जंतु से प्राप्त हुआ, कीट को आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे सूती जो है ये कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास के पौधे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऊन जो है ये भी जंतु से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ जंतु से प्राप्त होने वाले दो वस्त्र हो गए, एक रेशमी और ऊन, जो कि किससे प्राप्त हो रहा है, जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। सूती जो है आपका पादप से प्राप्त हो रहा है। पादप मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। यहाँ ध्यान देंगे कि ऊन जो है भेड़ से पाया जाता है, ऊंट से पाया जाता है, बकरी से पाया जाता है, खरगोश से पाया जाता है, अंगोरा बकरी नामक से पाया जाता है। ये सबसे जो है हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, प्राकृतिक तंतु की प्राप्ति होती है, और इसी से धागे का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि केले के पत्ते
और इसके तने से भी हमें तंतुओं का प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि बांस से भी कुछ तंतुओं का निर्माण होता है, फिर धागे का, और उसका फिर वस्त्र का निर्माण होता है। ये प्राकृतिक तंतु आपके सामने। नेक्स्ट देखेंगे मानव निर्मित तंतु या फिर आपका कृत्रिम तंतु। ये क्या होता है कि आज से हजारों वर्ष पहले प्राकृतिक तंतु के ही कपड़े बनाए जाते थे, वस्त्र बनाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे ही विज्ञान की उत्पत्ति होती गई, विज्ञान बढ़ते चला गया, तो आज से 100 वर्ष पहले से ही कुछ नए तंतु का निर्माण हुआ रासायनिक पदार्थों के द्वारा, जिसका कि स्रोत पेड़ पौधों से और जंतुओं से किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ लिखे हैं ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके स्रोत पौधे एवं जंतु से नहीं है, उससे तंतुओं का निर्माण किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मानव निर्मित तंतु। यानी कि इसमें ना तो पेड़ पौधे की योगदान है, ना ही जंतुओं का योगदान है। ऐसे तंतुओं को मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जैसे कि आजकल के फैशन के दौर पर चला है पॉलिस्टर का कपड़ा, सुने हुए? पॉलिस्टर की कपड़ा है, एक से एक कलर में भी आ जाता है। नायलॉन की कपड़ा, एक्रिलिक की कपड़े, आदि आदि चीज, ये सब जो है मानव निर्मित तंतु हैं। तो आज का वीडियो